Welcome students to our next topic of the chapter Social Responsibility of Business and Business Ethics. In the previous video we have discussed about social responsibility and arguments for social responsibility, and in today's video we will discuss about arguments against social responsibility. The first point is valuation of profit maximization objective. According to this argument, business exists only for profit maximization, therefore, any talk of social responsibility is against this objective. In fact, the business can best fulfill its social responsibility if it maximizes profit through increasing efficiency and reduced cost. तो फर्स्ट पॉइंट मेंशन करता है वॉल्यूशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पे बिजनेस कहता है कि अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं या फिर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पैसा खर्च करते हैं तो हमारा जो मेन मोटिव है, हमने जो है मेन मोटिव क्या कर रखा है, प्रॉफिट। तो हमारा जो मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, वो पीछे छूट जाता है। तो हमारा तो मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, जबकि गवर्नमेंट का मेन मोटिव है सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट का काम है, वो बिजनेस का काम नहीं है। तो यहाँ पे हमें जो है प्रॉफिट अर्न करने दीजिए, और अगर हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा होता है तभी हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ सोच सकते हैं, क्योंकि अगर पैसा होगा तभी आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सेकंड, बर्डन ऑन कंज्यूमर्स. It is argued that social responsibility like pollution control and environmental protections are very costly and often required huge financial investment. In such circumstances, businessmen are likely to simply shift this burden of social responsibility by charging higher price from the consumer instead of bearing it themselves. तो यहाँ पे भी आपके पास सेकंड पॉइंट मेंशन करेगा बर्डन ऑन कंज्यूमर. If the business is doing social responsibility or spending money on social responsibility, the rate of the product will automatically increase because the amount of these expenses will be charged indirectly from the consumers. तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंज्यूमर ने ही ये पैसा देना है, कस्टमर ने ये पैसा देना है, क्योंकि बिजनेस अगर कोई चैरिटी भी करता है तो अपने अकाउंट्स में उसको एक्सपेंसेस में शो करता है, और जब उसके एक्सपेंसेस में शो होगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो हैं आपके पास आपके प्रोडक्ट कॉस्ट को भी इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, और इसका बर्डन जो है इनडायरेक्ट वे में कंज्यूमर पे ही जाता है। यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो पैसा है वो किसी ना किसी रूप से आपका बिजनेसमैन जो है वो कस्टमर से ही चार्ज कर रहा है। Third point, lack of social skill. All social problems cannot be solved the way business problems are solved. In fact, businessmen do not have the necessary understanding and training to solve social problems. Therefore, according to this argument, social problems should be solved by other specialized agencies. तो थर्ड पॉइंट में मेंशन करते हैं लैक ऑफ सोशल स्किल्स। हमने जब पिछला पॉइंट पढ़ा था आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो हमने इसमें मेंशन किया था कि बिजनेसमैन को जो है सोसाइटी की हेल्प करनी चाहिए, सोसाइटी के लिए वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे ये मेंशन करते हैं कि इनके पास सोशल स्किल्स नहीं है। बेसिकली जितने भी बिजनेसमैन हैं या बिजनेस मैनेजर्स हैं उनको बिजनेस के बारे में तो नॉलेज है, लेकिन सोसाइटी को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में इनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। उसके लिए गवर्नमेंट है, एनजीओज हैं जो कि सोसाइटी की हेल्प करते हैं, तो इसलिए ये प्रॉपरली हेल्प नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ ब्रॉडर पब्लिक सपोर्ट. Here the argument is that the public is general does not like business involvement or interference in social programs. Therefore, business cannot operate successful because of lack of public confidence and cooperation in the solving social problem. तो यहाँ पे भी ये मेंशन कर देते हैं कि पब्लिक भी यहाँ पे जो है सपोर्ट नहीं करती है बिजनेस को, वो नहीं चाहती है कि बिजनेस जो है वो इंटरफेयर करे उनके अफेयर्स के अंदर,
सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है आपका जो है सपोर्ट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर की बात कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि पीछे लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन के अंदर जो है सोनू सूद जी ने जो है बॉम्बे के अंदर कुछ बसेस चलवाई थी वर्कर्स को उनके घर भेजने के लिए, लेकिन कई लोगों को उससे प्रॉब्लम्स हुई कि हाँ जी, ऑब्जेक्शन उठाया कि हाँ जी आपने क्यों करा, ये तो गवर्नमेंट का काम था, गवर्नमेंट ने करना था। तो यहाँ पे जो है पब्लिक सपोर्ट प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज विच आर एज फॉलोज। फर्स्ट है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। The business enterprise is basically an economic entity, and therefore its primary social responsibility is economics, that is produce goods and services that society wants and sell them at the profit. There is little discretion in the performing this responsibility. तो यहाँ बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहा जाता है कि बिजनेस को बेसिकली जो है क्या करना है, गुड्स को प्रोड्यूस करना है या सेल करना है। तो आप जो है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाइए कस्टमर्स के लिए और उनको सेल कीजिए एट अ रीजनल प्राइस। तो यहाँ पे जो है आप अनफेयर मीन ना कीजिए। तो ये सारे काम जो है आप ना कीजिए। तो आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप टाइमली जो है प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कराते रहिए। सेकेंड है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी बिजनेस हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑपरेट विद इन द लॉज ऑफ द लैंड सिंस दीज लॉज आर मेंट फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी। अ लॉ abiding entering enterprise in a social responsibility enterprise as well। तो यहाँ पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली जो भी लॉ ऑफ लैंड यानी कि जो भी कानून बने हुए हैं आपकी कंट्री के अंदर, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिजनेसमैन को पूरा करना चाहिए। जो भी पॉल्यूशन के लिए आपके पास लॉ बने हुए हैं उसको पूरा करना चाहिए। अलग अलग तरीके के लॉज बने हुए हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर आप जो है कम तोल के बेचते हैं तो उसके लिए भी अलग से लॉ बना हुआ है। तो वो लॉ भी आपने फॉलो करना है कि आपने किसी को भी जो है कम तोल के सामान नहीं देना है। तो जो भी लॉ ऑफ लैंड है, जो भी आपकी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है थर्ड पॉइंट, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इंक्लूड्स द बिहेवियर ऑफ अ फर्म दैट इज एक्सपेक्टेड बाय सोसाइटी बट नॉट कॉन्फिडेंट इन लॉ। तो एथिकल बेसिकली यानी मॉरल वैल्यूज़, कि बेसिकली मॉरल वैल्यूज़ के लिए कोई लॉ नहीं बना होता। इस एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं जनरल पब्लिक की बात करते हैं। आपको बचपन में सिखाया जाता है कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति या अंधा व्यक्ति जो है रोड पार करना चाह रहा हो तो आपको हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी मॉरल वैल्यूज़ हैं कि आपको उसकी हेल्प करनी है। ऐसे ही बिजनेस की भी कुछ मॉरल वैल्यूज़ बनती हैं जिसके लिए गवर्नमेंट को कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं बिजनेस की, कि आप जो है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड कीजिए, उसमें कोई मिलावट ना कीजिए, आप कस्टमर्स के साथ चीटिंग ना कीजिए, आप एडवर्टीजमेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली बनाइए, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की भावनाओं को हर्ट हो। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो हैं आपने नहीं करनी है जिससे कि जिसको हम कह सकते हैं कि इमोरल हो आपके पास। तो यानी कि आपके पास अपनी एथिकल बिहेवियर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको बिहेवियर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, रिस्पेक्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड डिग्निटी ऑफ पीपल वाइल एडवर्टाइजिंग फॉर अ प्रोडक्ट। देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ वॉलेंट्री एक्शन इन परफॉर्मिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे अगर कोई एडवर्टीजमेंट बना रही है कंपनी तो उसको रिलीजियस चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी धर्म की फीलिंग्स जो है इससे जो है हर्ट नहीं होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट आपके पास आ रहा है फोर्थ पॉइंट, डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस रेफर्स टू प्योरली वॉलंटरी ऑब्लिगेशन दैट एन एंटरप्राइज एज्यूम, फॉर इंस्टेंट प्रोवाइडिंग चैरिटेबल contribution to educational institution और helping the affected people during flood और earthquake। और यहाँ पे आपके पास है कि प्योरली वॉलंटरी ऑब्लिगेशन, अपनी इच्छा से आपको जो है समाज की हेल्प करनी है। जैसे कि कारगिल वॉर हुआ था तो कई कंपनीज ने जो है डोनेशंस दी थी।
आपके फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, तो उसके अंदर भी जो है कई कंपनीज जो हैं बढ़ चढ़ के डोनेशंस करती हैं। अभी जो है आपका कोरोना हुआ था तो उसमें पीएम केयर के अंदर कई कंपनीज ने डोनेशंस प्रोवाइड की थी। तो ये क्या है, ये डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपके पास चीज़ें आती हैं कि वॉलेंटरली अपनी इच्छा से जो है कंपनी जो है ये काम कर रही है। तो ये आपके पास थी काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज में आपके साथ डिस्कस करेंगे पार्टीज इंटरेस्टेड इन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो इसको हम डिस्कस करेंगे।